आई वॉन्ट पीस सो आई चेस पावर नॉवल चैप्टर 1। आर्यावर्त की दुनिया कभी एक नहीं थी। बहुत पहले ये 7 हिस्सों में टूट चुकी थी। 4 हिस्से अभी भी जिंदा थे, जहां शहर थे, जहां राजा रूल करते थे और जहां आर्मीज खून बहाती थीं। लेकिन बाकी के 3 मर चुके थे। वो टूटे हुए लैंड्स थे जहां कभी भयानक वॉर्स हुए थे और ऐसी डिजास्टर्स आई थीं जिनका रीजन आज तक कोई नहीं जानता। अब वहां कोई रूल नहीं करता, लेकिन हर कोई उनसे डरता था, क्योंकि जब भी उन डेड लैंड्स में कुछ हिलता तो उसकी प्राइस जिंदा लोगों को देनी पड़ती थी। राहुल वर्मा ने आंखें खोली और सबसे पहला जो उसने फील किया वो था कुछ गलत। ना पेन, ना फियर, कुछ और, जैसे उसकी पूरी एग्जिस्टेंस अपनी जगह से हट गई हो। ठंडी हवा उसके बॉडी से टकराई, कैंडल्स की हल्की स्मेल उसकी सांसों में घुल गई। उसने आसपास देखा, स्टोन वॉल्स, डिम लाइट और जमीन पर बने अजीब सिंबल्स। ये जगह उसकी नहीं थी और ये बॉडी भी उसकी नहीं थी। एक नाम उसके माइंड में आया, राहुल वर्मा। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। ना मेमोरीज, ना पास्ट, ना कोई यादें, सिर्फ खालीपन, जैसे किसी ने उसकी पूरी लाइफ एरेज कर दी हो और सिर्फ नाम छोड़ दिया हो। उसने पैनिक नहीं किया, क्योंकि वो समझ गया था पैनिक उन लोगों के लिए होता है जिनके पास टाइम होता है, और उसके पास टाइम नहीं था। वो मर चुका था। ये बात उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी। शांत, ठंडी, फाइनल। लेकिन फिर भी वो यहां था, जिंदा। कुछ तो गलत था। ये बॉडी इस दुनिया के लिए नई नहीं थी। इसकी अपनी आइडेंटिटी थी। लोग इसे जानते थे। इस नाम से एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई थीं। लेकिन राहुल कुछ भी नहीं जानता था। ना कोई मेमोरी, ना कोई गाइड, ना कोई आवाज जो उसे बताए क्या हो रहा है। सिर्फ साइलेंस और डेंजर। तब उसे समझ आया, वो इस दुनिया में आ चुका था और इस बार वो बिल्कुल अकेला था। ये दुनिया सिंपल नहीं थी। यहां पावर ही सच होता था और फियर सर्वाइवल। राहुल यहां अननोन नहीं था, और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। वो सुमित राठौड़ का सबसे पुराना स्टूडेंट था, आर्यदेश का फेमस डेड आर्मी जनरल। एक ऐसा नाम जिसे लोग रिस्पेक्ट भी देते थे और डर भी। सुमित राठौड़ को कोई पसंद नहीं करता था, कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन सबको उसकी जरूरत थी। आर्यदेश उन 4 जिंदा हिस्सों में से एक था जहां लाइफ अभी भी चल रही थी, लेकिन उसके पास ही था कालराष्ट्र, एक टूटा हुआ डेड लैंड जहां पास्ट कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब भी वहां से मॉन्स्टर्स उठते तो उन्हें रोकने के लिए सुमित आता। ना सोल्जर्स के साथ, ना हीरोज के साथ, बल्कि डेड आर्मी के साथ। एक ऐसी आर्मी जो थकती नहीं थी, डरती नहीं थी और सवाल नहीं करती थी। बाकी लैंड्स उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि डेड पावर एक ऐसी चीज थी जिसे दुनिया कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी कोई उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जब डेड लैंड्स जागती थीं तो वही एक इंसान था जो उन्हें वापस शांत कर सकता था। और राहुल उसका स्टूडेंट था। सुमित को कुछ पता नहीं था। उसके लिए राहुल वही पुराना, काम और सीरियस स्टूडेंट था। रिलायबल, कंट्रोल्ड, लॉयल। लेकिन राहुल सच जानता था, वो एक ऐसी लाइफ जी रहा था जो उसकी नहीं थी। कुछ हुआ था उसके आने से पहले, ये क्लियर था। उसके बॉडी पर चोट के हल्के साइंस थे। लोग उसे देखते थोड़ा ज्यादा देर तक थे। कोई सीधे कुछ नहीं बोलता था, लेकिन डाउट हर जगह था। कुछ रूमर्स भी थे कि वो रिसेंटली एक सीक्रेट मिशन से वापस आया है डेड लैंड्स के पास से, कि कुछ गलत हुआ था, कि वो बदल गया है। राहुल को नहीं पता था क्या सच है और क्या झूठ। इसलिए उसने डिसाइड किया, काम रहना, नॉर्मल एक्ट करना,
सब ऑब्जर्व करना, क्योंकि इस दुनिया में जहां डेड पावर पहले ही फियर्ड थी, अगर उसकी रियल ट्रूथ सामने आ गई तो सारे लैंड्स उसके अगेंस्ट हो सकते थे। अर्थ पर राहुल वर्मा एक नॉर्मल इंसान था, ना स्पेशल, ना पावरफुल, ना इम्पोर्टेंट। वो सिर्फ दो लोगों पर ट्रस्ट करता था, अपनी गर्लफ्रेंड पर और अपने बेस्ट फ्रेंड हिमांशु पर। लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। उसने उन्हें साथ देखा, इतना क्लोज कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं थी। उस मोमेंट उसके अंदर कुछ टूट गया, चुपचाप, लेकिन पूरी तरह। उसने ना चिल्लाया, ना फाइट की, ना क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि अंदर से वो पहले ही समझ चुका था। कुछ बिट्रेयल्स मिस्टेक नहीं होते, चॉइस होते हैं। इसलिए वो चला गया, चुपचाप, जैसे वो कभी मैटर ही नहीं करता था। उस रात उसने पहली बार अल्कोहल पी, ना सेलिब्रेट करने के लिए, ना भूलने के लिए, बस इसलिए क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कोल्ड, हैवी, एंडलेस। उसका दिमाग धीरे धीरे नम होने लगा। दुनिया ब्लर हो गई। उसके स्टेप्स कंट्रोल से बाहर हो गए। और फिर जमीन गायब हो गई। उसका पैर फिसला और अगले ही सेकंड वो गिर चुका था। कुछ गंदा, कुछ घिनौना, कुछ सफोकेटिंग उसके आसपास भर गया। एक खुला सीवर ड्रेन। स्मेल उसकी सांसों में घुस गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बॉडी ने साथ नहीं दिया। अल्कोहल ने उसकी स्ट्रेंथ छीन ली थी, उसका कंट्रोल, उसका होश, सब कुछ। पानी उसके मुंह में गया, नाक में गया, और फिर लंग्स में भर गया। वो स्ट्रगल करता रहा, लड़ता रहा, लेकिन हार गया। और उन लास्ट मोमेंट्स में कोई नहीं था, ना कोई हाथ, ना कोई आवाज, ना कोई जो उसका नाम ले। सिर्फ डार्कनेस, धीरे धीरे उसे निगलने वाली। राहुल वर्मा की मौत ना हेरोइक थी, ना मीनिंगफुल, ना याद रखने लायक। वो ऐसे मरा जैसे कोई बेकार चीज जिसे दुनिया ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया हो। और अब उसे एक और लाइफ मिली थी, लेकिन इस बार भी ये दुनिया उसके लिए काइंड नहीं थी।